भाई साहब इस समय आप लोग कमेंट इतना मस्त मस्त कर रहे हो ना। एक कमेंट आया था, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली क्वेश्चन करा दो जल्दी। तो मैं भी आप लोगों के क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको साइंस के 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 8 क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो मेरी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, वहां से पढ़ाई जरूर करें, ठीक है, जिससे आप लोगों के एग्जाम में नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसमें मैंने 8 क्वेश्चन बता चुका है 8 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये सही फिट बैठता है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं भाई साहब कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एग्जाम में आया हुआ था कि जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, दूसरी बात, प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और एक इसमें क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पेपर में, इस वाले में देख सकते हो, ये इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। और अब की बार बताऊंगा विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्मों का क्या महत्व है, इसको बताऊंगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात, इन सभी को मैंने बता दिया है, आप लोग देख सकते हो टिक लगा हुआ है। और यहाँ पर अथवा में भी दिया है, तो मतलब मैं दोनों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि अथवा में कोई इसकी जगह दूसरा दे दे, है ना, तो ये हो जाता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। 2 अंक का आएगा। अगर 2 अंक का आता है तो इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 4 अंक का आता है तभी लिखना। वैसे आप अगर 2 अंक आता है केवल इतना लिखना है, यहां तक का। लेकिन मैं समझाने के लिए इतना लिख दिया हूं कि जल संरक्षण का अर्थ है जल को बचाना। ठीक है, मतलब जल को बचाएंगे तो वही संरक्षण है। जल का सही ढंग से प्रयोग करना, जल के अनावश्यक उपयोग से बचना, जल को इकट्ठा करके उसका पुनः प्रयोग करना। अब यहाँ पर आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। इसी तरीके से जल संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, यानी उसका रख रखाव करना। और इस समय गर्मी पड़ रही है, पसीना बहुत आ रहा होगा, चेहरा सही से ना दिखे तो सॉरी, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, जल एक अमूल्य वस्तु है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः जल संरक्षण का विषय हमारे लिए सबसे गंभीर चर्चा का विषय है। हमें और हमारे आसपास के लोगों को जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं, याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से बनाओ। मैंने अपने दिमाग से ही लिखा है, वैसे दिमाग से या दिल से पता नहीं ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से लिखो। इसी को रटने मत लग जाना। थोड़ा से यार शब्दों को अपने पकड़ में लाओ, अपने से शब्दों को बनाने की कोशिश करो, कहां पर क्या फिट बैठता है। उसके बाद आपका देखिए आता है कि भाई कैसे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो नहाने के लिए अधिक जल का व्यर्थ ना करें, इससे भी जल का संरक्षण हो सकता है। भाई सही बात है। हमें जितना आवश्यक हो उतना ही जल का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है। उसके बाद मंजन करते समय जल को बंद रखें, आवश्यकता पड़ने पर ही चालू करें। मैं देखता हूं कि भाई साहब मंजन जब लोग करते हैं तो मतलब शटर रहती है, उसको चालू कर लेते हैं और मतलब करते जाते हैं हर चीज उसका अनुपयोग करते जाते हैं, तो वो जल संरक्षण के नियम पर मेल नहीं खाता। तो आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना, जल को संरक्षित करके रखना है। एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में मैं अब कर रहा हूं कि मुझे लेना है डिजिटल बोर्ड। क्या लेना है? डिजिटल बोर्ड, जिसकी कॉस्ट आती है। और मुझे क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है, आप लोगों को पढ़ाना है, मतलब फ्री में सब कुछ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाने के लिए क्या है, डिजिटल बोर्ड होता है, काफी मस्त होता है। तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 5 लाख। तो मैं एक आपको नंबर बता रहा हूं, 88 87 83 88 70, ये नंबर है। कॉल प्लीज मत करना, मैं परेशान हो जाऊंगा। आप लोग इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, जो भी चलता है, इसमें मेरी मदद करिए जिससे मैं डिजिटल बोर्ड ले पाऊं। ठीक है, तो जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाई वर्षा के जल को इकट्ठा करके विद्युत बनाने, सिंचाई के लिए प्रयोग करने में किया जा सकता है। ये भी जल संरक्षण का एक पार्ट है। पेड़ लगाकर भी जल संरक्षित किया जा सकता है। भूगर्भ जल का प्रयोग कम तथा बांध, नदी आदि के जल का प्रयोग अधिक करके। तो भूगर्भ का मतलब जो पृथ्वी के अंदर जल होता है, जो आपके जल नल लगे होते हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर में आता है थोड़ा सा कम लिखना है, ज्यादा बड़े में आता है 4 नंबर में तो ज्यादा लिखना है, 7 नंबर में आता है तो 1.5 पेज में लिखना है। तो आपको बना कर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि हर कोई तो आपको रटवाता है, लेकिन मैं रटवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता कि आप लोग रटो। अपने दिमाग से
लिखो, थोड़ा सा पढ़ लो, हिंट ले लो, उसके बाद अपने से लिखने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे घर के खराब जल को नाली में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि इसे पेड़ पौधों सब्जियों आदि की सिंचाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि भाई साहब कितना आसान है जल संरक्षण के बारे में पढ़ना। ठीक है, मतलब आप जो दैनिक जीवन में देखते हैं उसी के बारे में आपको लिख डालना है। निबंध भी आ सकता है, सामाजिक विज्ञान में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो विज्ञान सामाजिक विज्ञान दोनों में आ सकता है। तो मतलब एक साथ दो निशाना, दो तीर लगती है, एक साथ नहीं, बाणों में तीर, पता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है भाई साहब कि देखो ये क्वेश्चन, प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, प्रदूषण क्या है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का सिंपल सा मतलब है, तो देखो भाई साहब, प्रदूषण का सिंपल सा मतलब है कि जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब जैसे हमारा वातावरण है, इसमें कुछ विषैले पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कि इस समय गाड़ियों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो भी हमारे वातावरण में फैल रहा है, जो कि वायु प्रदूषण फैला रहा है, जिससे हम सांस लेते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो प्रदूषण यही तो है भाई साहब कि अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, मतलब बेकार पदार्थ एक प्रकार के। ठीक है, दूषित पदार्थ, वही तो प्रदूषण है। तो आपको इसी तरीके से याद करना है। कोई ये नहीं है कि आप रटने लग गए आप प्रदूषण के बारे में जानते भी नहीं, बस रट रहे हैं प्रदूषण। अगर आप दिमाग से पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे आपका देखिए क्या है कि भाई प्रदूषण के प्रकार मैंने लिखा है बिल्कुल सिंपल, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। और ये वाला क्वेश्चन भी सामाजिक विज्ञान में आ सकता है, ये ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान में भी आ सकता है, विज्ञान में तो आता ही है। ठीक है, एक बात दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी मैं देखा हूं जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो ज्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर अपने आसपास की चीजें देखते हो, उसके बारे में लिख सकते हो, तो मतलब आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। जैसे कि प्रदूषण वाला भी आप लोग देख सकते हो कितना सरल है। अगर आप अपने आसपास देखते हो लोगों को कि कैसे पानी बहा रहे हैं, कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में अगर आप देखते हैं और उसको लिख सकते हैं तो आराम से कर लोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं रटने वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में इस समय नहीं आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ज्यादा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आगे हमारा आता है कि भाई विकासशील संबंध स्थापित करने में जीवाश्मों के महत्व को समझाइए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीवाश्म क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो जीवाश्म है उसको कहते हैं, मतलब जैसे हड्डियां वगैरह पहले के लोग थे या पहले के जानवर थे, वो जब मर गए तो चट्टानों के नीचे क्या है, उनकी हड्डियां वगैरह पाई जाती हैं। कुछ भी उनका बाल ही मिल गया, बाल तो ऐसे ना मिलेगा, हड्डियां आप ढांचा समझ लो मिल रहा है। तो उससे क्या होता है, पुरातत्व वैज्ञानिक जो होते हैं वो लोग उसकी उम्र का पता कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कार्बन 14 खोते रहते हैं वो हमेशा, और कार्बन 14 कब तक वो खो रहा है उससे पुरातत्व वैज्ञानिक उम्र का पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो विकासी संबंध स्थापित करने में जीवाश्म अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, और आंसर देखिए, युगों पहले जो जीव ऐसे वातावरण में चले गए थे जिनका पूर्ण रूप से अपघटन नहीं हुआ था। अपघटन यहाँ पर एक शब्द आया है, तो इसके बारे में आपको बता दूं भाई साहब, अपघटन आपने रासायनिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब है टूटना। जब बहुत दिनों तक कोई चीज पड़ी रहती है तो वो ऑटोमेटिक क्या है, टूटने लगती है, वातावरण तोड़ देती है, प्राकृतिक तोड़ देती है, ये आप समझ लो। तो उसी को कहते हैं अपघटन। तो जो जीव मर गए थे, मतलब उनको पहले दफनाने वाला तो कोई ना था, दफनाए भी तो खोदने पर मिलते हैं उनके ढांचे। तो आप लोगों ने अपघटन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शरीर की छाप देखो, अपघटन क्या, अपघटन नहीं हुआ था तो उनके शरीर की छाप चट्टानों पर सुरक्षित रह गई है, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म मैंने आपको समझा भी दिया। जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि वह जीव कब पाया गया था, कब लुप्त हो गया था, इसके विकास क्रम में उसकी संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुआ। ये देखिए एक परिभाषा है। वैसे जो मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे, आई होप आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कर सकते हो, और अगर आपका दिल कह रहा है तभी करना, वरना आप लोग ना करें। ठीक है, दिल कह रहा है कि हाँ विकास भैया की मदद करनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है विकास भैया लूट रहा है तो आपको नहीं करना। मेरी ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं साइंस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बस दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।